हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हम बशर सुगैस। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया रेडी टू रिप्लेस चाइना इन टेस्ला कंपोनेंट एक्सपोर्ट, यूएस कंपनीज बिग शिफ्ट टू इंडिया। मतलब टेस्ला बहुत बड़ी शिफ्ट भारत में मार रही है और मतलब चाइना को छोड़कर एक तरह से समझो कि मतलब भारत में आ रही है। वाकई और में अब टेस्ला के कंपोनेंट भी भारत एक्सपोर्ट करने लगा है। जो मतलब टेस्ला में कंपोनेंट्स लगते हैं वो वाले भी लगता है भारत में बनेंगे और भारत ही मतलब उसको एक्सपोर्ट मतलब करेगा। इसका हाँ भाई, मतलब है टेस्ला की छुट्टी टेस्ला होने वाली मतलब है पूरी चाइना में। तरीके से चाइना को तब्दील करके भारत आना चाह रहा है। तो देखते हैं सारा इसके ऊपर सारी कहानी क्या है। ND प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत के अंदर हुए G20 समिट के बाद सबसे बड़ा नुकसान चीन को हुआ है और उसी को लेकर आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल गई है। अमेरिका की कंपनियों ने चीन को इस कदर से छोड़ना शुरू किया है कि चाइना इन दिनों मुश्किल में है कि आखिरकार वो अपने एक्सपेंशन के प्लान को किस तरीके से सपोर्ट करेगा, क्योंकि लगातार विदेशी कंपनियां चाइना की स्ट्रेटजी को छोड़कर अब इंडिया आ रही हैं। दोस्तों, ताजा मामला निकला है अमेरिका की एक और कंपनी टेस्ला से, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है। उसने पिछले साल भारत से $1 बिलियन के कंपोनेंट इंपोर्ट किए थे भारत की अलग अलग कंपनियों से। लेकिन अब डेवलपमेंट निकल रही है कि टेस्ला मतलब भारत से क्या इस साल वो जो इंपोर्ट था वो डबल करने वाली है और इस साल आंकड़ा 1.7 से लेकर $1.9 बिलियन का तकरीबन 2 होने जा बिलियन। रहा है। दोस्तों, इससे पहले खबर निकली थी कि एप्पल ने चाइना से शिपमेंट हटाकर भारत के अंदर शिफ्ट करने का प्लान किया है और अब टेस्ला ने भी यही काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी दिल्ली बहुत दूर है भारत के लिए। जरूर ये जो एक शुरुआती कदम है भारत के लिए बहुत अच्छे हैं और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस कदम से बहुत बड़े बड़े संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले चाइना से जो कंपनियां निकलती थी वो भारत आती थी तो कहा जाता था कि ये जो कंपनियां भारत आई हैं ना, ये चाइना +1 स्ट्रेटजी के चलते आ रही हैं, यानी कि मेन इनका जो एक पार्टनर है वो चाइना ही रहने वाला है और जो थोड़ी बहुत ही सपोर्ट होगी वो चाइना +1 स्ट्रेटजी के चलते अड़ोसी पड़ोसी देशों से ये ले लेंगे। लेकिन अब इन कंपनियों का मोह भंग हो गया है और इन्हें भारत एक प्यारा देश लग रहा है चाइना से भी ज्यादा। और यही कारण है कि भारत के मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि पहले का समय चला गया जब कहा जाता था कि चाइना +1 स्ट्रेटजी चल रही है, लेकिन आज इंडिया अपने दम पर, अपने रूल बेस्ड इकोनॉमी के चलते, यंग डेमोक्रेसी के चलते और अपनी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसके चलते दुनिया के अंदर एक अपनी पहचान बना रहा है और दुनिया की कंपनी को भरोसा दिला रहा है कि आइए आप भारत आइए, अपनी कंपनियों को लेकर भारत आइए। दोस्तों, दिल्ली अभी दूर क्यों है, आपके मन में सवाल होगा, क्योंकि चाइना जो है टेस्ला से बहुत ज़्यादा बड़ी कमाई करता है। टेस्ला की गाड़ी के अंदर जो 22% कंपोनेंट लगे हैं वो 22% कंपोनेंट अमेरिका की कंपनियों के हैं। 17% इसके जो कंपोनेंट हैं वो चाइना से आते हैं और इस 17% के अंदर जो बैटरी है, बैटरी के अंदर जो कंपोनेंट डलते हैं उसका 40% हिस्सा अकेले चाइना से आता है। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है। तो इस एक कंपैरिजन को अगर हम इंडिया से तोड़कर देखें तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन ये बात अच्छी है कि $1 बिलियन का इंपोर्ट टेस्ला ने किया और अब ये $2 बिलियन के करीब करने जा रहे हैं। और $1 बिलियन आखिरकार होता कितना है, आपके मन में सवाल होगा। दोस्तों, $1 बिलियन 8,000 करोड़ के आसपास बैठता है और 16,000 करोड़ रुपए के एक $2 बिलियन की एक लागत बैठती है। तो जाहिर सी बात है कि $2 बिलियन की इस कमाई तो भारत की सरकार की सीधी हो गई अगर ये एक कंपनी ने एक्सपोर्ट कर दिया टेस्ला को। हालांकि ये सरकार की कमाई नहीं होती है, लेकिन ये कंपनियों की कमाई होती है, लेकिन इनडायरेक्टली वो कंपनियां भारत की हैं तो कमाई तो भारत को ही हुई ना। तो यही कारण है कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और अब तो भारत के अंदर लिथियम भी निकल गया है, तो लिथियम निकल गया है तो हो सकता है कि इसको लेकर भी बहुत अच्छी खबर आए, टेस्ला को और ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन सरकार को खुश नहीं होना चाहिए, गुणगान नहीं करना चाहिए। सरकार को और मेहनत से जुट जाना चाहिए और भी बड़े टारगेट को अचीव करना चाहिए। ये तो $2 बिलियन का इन्होंने टारगेट रखा है।
दम तो तभी माने सरकार का जो ये $2 बिलियन का टारगेट क्रॉस करके ये $3 बिलियन $4 बिलियन कर दें, ये अगले फिर साल पता हो लगेगा कि जाएगा। वाकई में ही काम हाँ हुआ भाई। है। खैर $2 बिलियन अचीव करना ये भी बहुत बड़ी महाभारत है दोस्तों आज के समय में, क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों भारत के लिए तो अभी हमारे हाथ में कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है। हमारे लिए जीतने के लिए तो पूरा आसमान पड़ा है और चाइना के खोने के लिए सारी की सारी एक धरती पड़ी हुई है। तो क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। इस टाइम सबसे बड़ा जो चाइना को टक्कर कोई देश दे रहा है तो वो भारत है। बिल्कुल। अब जिस मामले में देखो, अब जो कंपनी जो भारत चाइना में धड़ाधड़ इन्वेस्ट करती थी, अब वो पहले से ही भारत में आके इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है चाइना पे भरोसा नहीं है, कभी भी पलटा मार सकता है भाई वो। इसमें कोई शक नहीं है। और यार मैं अगर सच्ची बात बोलूं ना, जितना टाइम अभी ये कुछ महीने कह लो या 1 साल कह लो, इस पे सेमीकंडक्टर इंडिया खुद बना रहा है। हाँ। उसके बाद लिथियम जो मिला है उसके लिए बैटरीज हाँ। वगैरह के सारा कुछ, जब ये इंडिया सारा कुछ ये सही रेडी अपने सही मायने में इंडिया में कर लेगा ना, उस दिन टेस्ला भी कहेगा कि हाँ अब मैं छोड़ता हूँ चाइना। सही बात है, सही बात उसकी है। मेन वजह और ये ये है कि इस कंपोनेंट टाइम देखो, टेस्ला भी फंसा हुआ है। एक साल में हाँ। पिछले साल 1 बिलियन था, इस हाँ। साल 2 बिलियन हो गया। अब उसने बोला है कि मैं फैक्ट्री भी भारत में लगा रहा हूँ। देखो, तो मतलब इस लिहाज से देखा जाए तो भारत अब एक कंपोनेंट बनाने में हर मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्यों? और कंपनीज भारत पे मतलब एक डिपेंड हो गई हैं आप भाई, और भारत से माल उठाई जा रही है। असल में उसकी मेन वजह मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी क्या है ना, अभी इस वजह से कंपनी थोड़ा सा डरती है ना, क्योंकि हर चीज इंडिया अभी फिलहाल नहीं बना रहा। हाँ। जिस दिन इंडिया ने ये 1, 2 साल 3 साल लगेंगे, ये इसमें हाँ। यार कोई डाउट नहीं है। देखो 2-3 साल कंफर्म इतने तो लगेंगे, लगते हैं, जाहिर बात है। 2-3 साल लगेंगे। इंडिया जब ये चीजें तैयार कर देगा हाँ। ना, चाहे एप्पल को देख लो, चाहे टेस्ला देख लो, Fully चाहे shift हो दुनिया की जाएंगी जो वो। बड़ी से बड़ी वो कंपनीज फुली होंगी, शिफ्ट हो वो जाएंगे। इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगी। अभी उसकी तो मेन वजह यही होगी कि इंडिया उनको हर चीज अभी तो प्रोवाइड क्या कर है, रहा उन होगा। कंपनीज ने एक हाँ। टांग भारत में रखी है, एक और एक टांग चाइना रखी है में। चाइना में। भारत दोनों कंट्रीज को अभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उधर भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और बिल्कुल। इधर भी इनको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी तो वो भी सुना है, जो एप्पल जो अभी लॉन्च हो गया है ना, 15 जो है ना, हाँ, इंडिया वो में भारत में जाएगा। पहले दिन ही मिलेगा वर्ल्ड के साथ। पहले तो क्या होता था, देर लगती थी देर ना, लगती थी वाकई में। मतलब लोग जाके चाइना से ले लेते थे, लोग जाके यूएई से ले लेते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। एप्पल स्टोर उधर होते थे। मंगवा अभी तो लेते थे भारत सारा में भाई कुछ। खुद ही मिल रही है। खुद ही हाँ भाई, मिलेंगे, तो वाकई ये में बहुत इसमें बड़ी कोई बात शक होने नहीं लगी है, है। सही हाँ। बोला है। तो ये भारत को बहुत बड़ा फायदा होने लगा है, अब भारत में ही और पता दूसरी चल बात पाएगा। ये है ना कि यार इस टाइम अमेरिका की फुल ट्राई यही है कि यार चाइना से बड़ी से बड़ी जितनी भी कंपनीज है वो खत्म होकर सही सीधा बात, इधर आ सही जाए। बात है। वो एकदम से इसलिए नहीं खत्म कर रहे कि हर चीज वो अभी बनाने के लिए, हर चीज देखो में यार टाइम लगता है ना, अब इस तरह प्रोडक्शन भी नहीं है। वगैरह हो या देखो कोई भी चीज हो, उस मामले में और चाइना एलॉन बहुत मस्क आगे को गया भाई हुआ है। बहुत बड़ा हाँ। डंडा भी दिया उसने, चाइना ने। दरअसल ना, पता है क्या, पहले एलॉन मस्क को चल रहा था चाइना में बड़ा कुछ था, लेकिन अब उससे वो अपनी BYD कंपनी को बहुत प्रमोट कर रहा है। वो बहुत तो कमाल की गाड़ियां मतलब बना हाँ, रही है तो यार। वो वाला उधर लोग ज्यादा, उसकी सेल भी काफी कम हुई है, तो एलॉन मस्क की फटी है, तो अब बढ़िया, भारत आ रहा है। वाकई में। आपको इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।